हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था रेस्ट क्या होता है एंड मोशन क्या होता है। आज की क्लास बहुत खास क्लास है और इसके अंदर हम समझने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को। जरा देखिए, सबसे पहला सवाल है कि लेंथ क्या होती है, किसे कहते हैं लेंथ, है ना। अब आप थोड़ा सोचिए कि लेंथ क्या होनी चाहिए। आप अक्सर सुनते हैं कि जैसे मेरी लेंथ 6 फीट है, 4 फीट है, 5 फीट है, ऐसे सुनते हैं ना। हाँ, तो वो एक तरीके से लेंथ बताना चाह रहे हैं अपन। और जगह भी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं कि एक जगह सुनते हैं, और जगह भी सुनते हैं बहुत। जैसे ये मैं बोलूँ इसकी लेंथ कितनी है, आप बताओगे 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, जितनी भी है इसकी। ठीक है, बढ़िया सर, ये हम क्या बताना चाह रहे हैं, लेंथ। बट एक्चुअली मैं पूछना चाहूँ कि लेंथ होती ही क्या है, क्या होती है लेंथ। ओके, तो जरा ध्यान से देखिए। जैसे अपना जो स्पेस है वो 3 एक्सिस में बटा हुआ है, 3 एक्सिस में। अब मैं 3 एक्सिस ना बोल के बोलूंगा 3 डायमेंशन में, ठीक है ना। हाँ, अगर आप 3 डायमेंशन लेके चलोगे तो पूरा स्पेस कवर कर लोगे। देखना जरा ध्यान से, ये एक ओरिजिन है और इससे इधर वाला जो है उसको बोलते हैं अपन एक्स एक्सिस। ये कौन सा है, वाई एक्सिस। और एक तीसरा एक्सिस हो रहा है वो है जेड एक्सिस। अब वो 3D में आ रहा है, तीसरा डायमेंशन है वो। तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 डायमेंशन हो गए। तीनों डायमेंशन के नाम क्या दिए हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। बेसिकली ये तो हमने नाम दिए, बट आप सोच के देखिए अपने स्पेस को हम 3 डायमेंशन के अंदर कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं सिर्फ एक डायमेंशन लूं, एक ही डायमेंशन ले लूं, मैं स्टिक हो जाऊं, कोई एक डायमेंशन ले लूं, जैसे मैं बोलूं कोई भी एक, जैसे मैं एक्स एक्सिस ले लूं, ले लिया ना, कोई एक डायमेंशन। अगर मैंने ये वाली डायमेंशन ले ली तो इसके अलोंग जितना स्पेस कवर करता हूं मैं, देखो इस यूनिवर्स में अगर किसी एक डायमेंशन के अलोंग जितना भी स्पेस कवर किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं। मैं हिंदी में बोल देता हूं, अगर अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में किसी एक विमा के अनुदिश घेरा गया कुल स्थान क्या कहलाता है, लंबाई। ध्यान से सुन लीजिए एक एक शब्द को, मैं फिर बोल रहा हूं। इन यूनिवर्स अलोंग एनी वन डायमेंशन, एनी वन डायमेंशन, बस वन, एक ही डायमेंशन होनी चाहिए। यूनिवर्स में किसी भी एक डायमेंशन के अलोंग जितना स्थान हम घेरते हैं, जितना भी स्पेस कवर करते हैं, वो क्या होता है, उसे बोलते हैं लेंथ। अब कोई बच्चा अगर ये सोचे कि सर अगर मैं किसी दिन मेरी इच्छा हुई मैं यहां से यहां तक जाऊं तो क्या ये वन डायमेंशन होगा, क्या सोचने वाली बात है, क्या ये वन डायमेंशन होगा, क्या ये लेंथ होगी। देखो जरा, लेंथ ही तो है। बोलोगे सर इसमें तो एक्स भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है। ओहो, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, ये तो हमने माना है ना, ये चीज हमने ही मानी है ना भाई साहब। किसी दिन इच्छा हुई मान लो मेरी कि मैं बोलूं यही एक्स एक्सिस है और यही वाई एक्सिस है और तीसरा यही जेड एक्सिस है, तो देखा इसी के अलोंग गया एक्स एक्सिस के। तो ये तो मानने वाले पे हो ना, यानी जब जब कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करेगा, किसके अलोंग, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करेगा, तो वो जितना स्पेस कवर करेगा, जितना भी स्थान घेरेगा उस लाइन के अलोंग, वो क्या हो जाएगी, उसकी लेंथ हो जाएगी। आप नहीं सुनते, जैसे मैं पूछूं वॉल्यूम किसे कहते हैं, तो आप बोलते हो ना कि इन यूनिवर्स टोटल स्पेस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज वॉल्यूम, ठीक है ना। हाँ, तो वॉल्यूम मतलब आयतन। अगर अंतरिक्ष में गिरा गया कुल स्थान क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। उसी तरीके से लंबाई भी है भाई साहब, उसी तरीके से क्या है, एक क्षेत्रफल को भी अपन डिफाइन कर सकते हैं, यानी एरिया को भी। एरिया क्या होता है, एनी 2 डायमेंशन, कोई 2 डायमेंशन ले लो, जैसे एक्स एक्सिस ले लिया और वाई एक्सिस ले लिया, तो ये वाला ले लो, तो इससे क्या आ रहा है कि क्या बना, एरिया बना। वैसे ही क्या है, लेंथ। अब आप सोचोगे सर आज आप लेंथ के बारे में इतना क्यों चर्चा कर रहे हो, क्योंकि यही अब काम में आने वाली चीज है और ये इसी की हेल्प से अपन ये दोनों चीज निकालने वाले हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अब आपको लेंथ अच्छे समझ में होगा, कभी कोई डाउट नहीं रहेगा। हाँ, अगर आपको नहीं आता है तो इसकी डेफिनेशन जरूर लिख लीजिए। मैं फिर से बोल देता हूं, स्पेस कवर्ड अलोंग वन डायमेंशन इज नोन एज लेंथ। किसी भी एक विमा के अनुदिश घेरा गया कुल स्थान क्या कहलाता है, आपका लंबाई कहलाती है, ठीक है। दूसरी बात, जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो अपन वन डायमेंशन मोशन पढ़ने वाले हैं। कौन सा पढ़ने वाले हैं, वन डायमेंशन मोशन, वन डायमेंशन मोशन। तो वन डायमेंशन मोशन क्या होगा, जब जब आपका पार्टिकल किसी एक स्ट्रेट लाइन के लो, स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ऐसे जा रहा है वो भी स्ट्रेट लाइन, ऐसे आ रहा है वो भी स्ट्रेट लाइन, सबका सब क्या है, स्ट्रेट लाइन है। वो सब के सब किस में आएंगे भाई साहब, वन डायमेंशन मोशन में। तो सर एक बार थोड़ा 2D और 3D बता दो। 2D आएगा ऐसा, जैसे ये वाला बोर्ड है ना, उसके अंदर जैसे मैं ये जा रहा हूँ, ये तो वन डायमेंशन आ गया, लेकिन जैसे ही मैं ऐसे मुड़ना चालू कर दिया, ऐसे मुड़ना चालू से घूम घूम के जा रहा हूँ, तो ये किस में आएगा, ये आ गया है आपका
2 डायमेंशन में। और 3 डायमेंशन, मैं इधर से जरा अरे मक्खी नहीं होती ऐसे, बोर्ड में बैठी थोड़ी आगे चली फिर घूमी यहाँ पे आ गई, तो ऐसे होगा उसको पाते ऐसे ऐसे, समझ रहे हो ना, मतलब यहाँ उड़ी वो उड़ के यहाँ आई। तो कुल मिला के वो 3 डायमेंशन कवर कर रही है, ठीक है। हाँ, उनके बिना अपन उसकी मोशन को अपन एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते विदाउट 3 डायमेंशन। यहाँ अपन 3 डायमेंशन चाहिए ही चाहिए होंगी जब अपन उसको 3D करेंगे। 2D के लिए 2 चाहिए होंगी, और इस वाले चैप्टर के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, 1 डायमेंशन मोशन। और 1 डायमेंशन के मोशन के अलोंग जितना भी स्पेस होता है उसे अपन लेंथ कहते हैं, ठीक है। लेंथ की चर्चा होगी। सर अब बता दो फटाफट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही शॉर्ट में बोलता हूं मैं, क्योंकि आप को लेंथ समझ में आ चुकी है। तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ या रियल लेंथ ऑफ पाथ। एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। बस इतना ही है। हाँ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ इज नोन एज डिस्टेंस, पथ की वास्तविक लंबाई, ठीक है ना। यानी कुल मिला के बात ये हुई, जैसे आप अपने घर से चलना शुरू करते हो और आपके स्कूल तक जाते हो, ठीक है ना। आपने घर से चलना शुरू किया और घर तक जाते हो, अब जाते कैसे हो उसके बारे में चर्चा करता हूं। दूसरी बात, ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट, क्या शॉर्टेस्ट, ये याद रखना वर्ड, शॉर्टेस्ट लेंथ। अब लेंथ को मैं डिफाइन कर चुका हूं पहले से ही, इसीलिए तो मैंने लेंथ को डिफाइन किया पहले, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है भाई। पथ की न्यूनतम लंबाई। ओके सर, थोड़ा सा एग्जांपल देके भी समझाई दो ताकि अच्छी सी चीज समझ में जाए। देखो, आप अपने घर से चलना शुरू करते हो और अपने स्कूल तक जाते हो, तो मैं आपका मान लेता हूं यहां पर है घर और यहां पर है स्कूल, यहां पर है घर और यहां पर क्या है, स्कूल है। कोई बच्चे मान लेते हैं कहीं से भी चला, मतलब उसके पास 2-3 रास्ते हैं। आप खुद सोच के देखो, क्या मैं स्कूल कितने रास्तों से पहुंच सकता हूं, कितने रास्ते हैं आपके पास अपने घर से स्कूल तक जाने के। जैसे आप यहां से गए, इसमें गए, इधर गली में घुसे, फिर उधर गए, फिर इधर आए, फिर इधर आए, फिर इधर आए और यहां पहुंच गए, ठीक है ना। बढ़िया सर। हो सकता है कोई बच्चा ऐसे जाए इधर से, फिर मैन हाईवे ले ले और फिर सीधा ले ले। और कुछ बच्चों को मैंने सुना है कि पहले वो यहाँ से निकलते हैं, मैन हाईवे पे जाते हैं, फिर रेलवे ट्रैक पे जाते हैं, फिर रेलवे ट्रैक से उतर के फिर हाईवे पे जाते हैं, फिर सड़क है, फिर कच्ची सड़क है, फिर गली है, फिर पहुँच जाते हैं, ऐसे पहुँचते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ही कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। ये सब के सब क्या है, इन सब की जो लेंथ आएगी ना, इन सब की जो नेट लेंथ आएगी, यानी इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको टेढ़ा मेढ़ा जितना चीज जोड़ सकते हो ना सब जोड़ दो। ये यानी ये एक्चुअल लेंथ नहीं होगी क्या, पथ की वास्तविक लंबाई नहीं हुई क्या। अरे देखो वही हुई, ये क्या है, सब कुछ क्या है, पथ की वास्तविक लंबाई है। और जब हम लंबाई निकाल रहे हैं, पथ की वास्तविक लंबाई निकाल रहे हैं, इसका मतलब वो क्या हो गया, दूरी हो गया। यानी दूरी देखो, ये कितनी सारी चीज हो सकती है दूरी के अंदर, हाँ हो सकती है। इसीलिए मैंने क्या बोला, वास्तविक लंबाई। और वास्तविक में जो आदमी जिस पथ पे चल रहा है वो उसके लिए अलग हो सकता भाई साहब। अरे अलग होगा कि नहीं होगा, अगर मान लो किसी ने ए वाला रास्ता चुना तो उसके लिए अलग आएगा दूरी, यानी डिस्टेंस। और अगर किसी ने बी वाला रास्ता चुना तो उसके लिए डिस्टेंस अलग आएगा। अगर किसी ने सी वाला चुना तो उन सब के लिए अलग अलग आएगा। यानी ये बात तो किस पे डिपेंड कर गई कि दूरी पर जो डिस्टेंस है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, यानी जो जानने वाले ने कौन सा रास्ता चुना है कि नहीं, कौन से शॉर्टकट अपनाया है, जो उसने अपनाया वही उसका डिपेंड करेगा, उसी चीज पे डिपेंड करेगी डिस्टेंस। हाँ ये तो करेगी, बात समझ आ रही है। लेकिन ये सर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, अब मैं बोल रहा हूं किसी की इच्छा हुई कि एकदम आंख के आगे बोल रहा हूं ना, इधर पट्टा बांध लिया ऐसे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, स्कूल दिखाई दे रहा है, बीच में कुछ भी है लेकिन वो तो कैसे जाएगा, एकदम गोली की तरह जाएगा। वो अपने घर से निकला ऐसे सू करके एकदम सीधा चला गया, सीधा का सीधा चला गया, कहीं कुछ मुड़ना ही नहीं उसे। वो तो बोला मैं तो सीधा स्कूल के जगह टकराऊंगा। यानी न्यूनतम लंबाई, देखो इन सब में क्या आ रही है, लंबाई ज्यादा आ रही है ना, लेकिन इसमें और इसमें ज्यादा नहीं आ रही है। इसमें तो एक ही चीज पॉसिबल हो सकती है, यानी डिस्टेंस सिर्फ एक है। डिस्टेंस का कितना वैल्यू हो सकता है, एक ही वैल्यू होगा ना, उससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है, उससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। तो डिस्टेंस का सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू हो सकता है। डिस्टेंस के बहुत सारे हो सकते हैं। देखो आप जिस रास्ते पे जाओगे वही, जिस रास्ते पे जाओगे उस पर डिस्टेंस के मान अलग अलग आएंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट चाहे आप जाओ चाहे मत जाओ,
चाहे आप जाओ चाहे मत जाओ, डिस्प्लेसमेंट आपका हर केस में वही रहेगा। यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये डिपेंड करता है कि आप चले कहां पर और पहुंच गए कहां पर, आप कैसे पहुंचे, कहां कौन सा रास्ता लिया, कैसे उड़ के आए, टेढ़ आ गए मेढ़ आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता डिस्प्लेसमेंट को। तो अच्छा, डिस्टेंस को पड़ता है, डिस्टेंस को फर्क पड़ता है, आपने रास्ता कौन सा चुना है, क्योंकि उसे रास्ते की लंबाई चाहिए, इसको क्या चाहिए, उन दोनों के बीच की न्यूनतम चाहिए। कि मुझे नहीं पता तुम कितने कैसे पहुंचे यहां पर, जैसे 2 पॉइंट ले लिए यहां पर ए और बी, बस यहां पर पहुंचना है ना। एक कोई ऐसे पहुंचा, ऐसे कोई ऐसे पहुंच रहा है, कोई ऐसे पहुंच रहा है, कितने तरीके हो सकते हैं। तो डिस्टेंस के कितने वैल्यूज हो सकती है, इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं, है कि नहीं। लेकिन जो सबसे कम होगा उसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से कम तो हो ही नहीं सकता ना, उससे कम तो संभव ही नहीं है। डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो डिस्प्लेसमेंट से कम हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। और मैंने बातों ही बातों में ये सारे के सारे क्या बता दिए, डिफरेंस बता दिए हैं, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में। वैसे मैं भी एक टेबल बनवा देता हूं और उसमें सारे अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है ना, और आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या बात हो रही है। ठीक है, करें चर्चा, चलो। ये क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। पहला बेसिक अंतर क्या है, पहला क्या है, पहला डिस्टेंस, याद रखना क्या है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्चुअल लेंथ बोलते हैं। ये क्या होती है, एक्चुअल लेंथ। और ये क्या होती है, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट होती है भाई साहब, है ना। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल यानी वास्तविक। ये क्या होती है, एकदम न्यून से न्यून, कितना कम से कम कर सकते हो, वो वाला चीज। दूसरी वाली बात है, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ये वाली बात मैं बाद में बता दूंगा, ये कोई कंपैरिजन की चीज है नहीं, वैसे कंपेयर कर भी जा सकते हैं, लेकिन अच्छी चीज क्या है, डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और वो वाली कैसी है, स्केलर और वेक्टर तो समझ में आता ही है ना। हाँ, यानी वेक्टर का मतलब है आपको क्या बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, दिशा बतानी पड़ेगी, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, कि अगर कोई पार्टिकल ए से बी पे पहुंचा है तो वो डायरेक्शन क्या रहेगी उसकी, अरे ए से बी की ओर, सीधी सी बात है, उसने अपना मुंह किधर कर रखा है, ए से बी की ओर, सीधी बात है। लेकिन इसके इधर में यहां तो अपन कैसे घूम घाम के जा रहे हैं ना, तो डायरेक्शन का कोई औचित्य नहीं। और वैसे भी अपन वास्तविक लंबाई लेते हैं, इसमें नहीं आएगा। हाँ, कौन सा रास्ता लेके जा रहे हो उसकी लंबाई आ जाएगी, डायरेक्शन नहीं आएगी। इसके अंदर डायरेक्शन आएगी, यानी इसके अंदर क्या आने वाली है, डायरेक्शन का बड़ा खेल है। तो आपको डायरेक्शन मेंशन करनी ही करनी है। तीसरी बड़ी बात क्या है, जो डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज क्या करती है, बढ़ती रहती है, कभी कम नहीं होती। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा, उसे समझ में आ जाएगा। वो हमेशा क्या रहती है, इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग, हमेशा बढ़ती है। और वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और जीरो भी हो सकता है। यानी डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। और ये क्या होती है, ऑलवेज, ऑलवेज इंक्रीजिंग। और ये क्या है, मे बी, मे इंक्रीज, मे बी इंक्रीज, मे बी डिक्रीज, मे बी कांस्टेंट, मे बी जीरो। ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया ना, कि जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज क्या करती रहती है, इंक्रीज ही करती है। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। लेकिन इसमें कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता ना। जैसे एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल है कि एक पार्टिकल है, ए से चलना शुरू करता है और बी तक जाना है उसे, ठीक है ना। ए से बी पर गया, करके आया, ए से बी तक गया, डिस्टेंस बढ़ा,
क्योंकि ए से बी तक जा ही रहा है, बढ़ा। डिस्प्लेसमेंट वो भी बढ़ा, ए से बी तक गया। लेकिन उसने अपना मन बदला, यहां तक आ गया, आया ना। अब देखो डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही रह गया, कम हो गया ना। अरे ये देखो, ये क्या प्रारंभ जहां से स्टार्ट हुआ और यहां फाइनल जहां पे उसका अंत हुआ। हमें दो चीज देखनी, कहां पे रुका, अभी लास्ट में कहां पर है और स्टार्ट कहां से किया। उन दोनों के बीच की जो लेंथ आ रही है, बस वो डिस्प्लेसमेंट होगी, डायरेक्शन ए से बी की ओर हो जाएगी। इसके अंदर ये तो बढ़ी रही है, पहले ये इतनी, फिर ये भी जोड़ दो। और अगर जीरो ही करना है तो पार्टिकल वापस घूम घाम कहां पर आ गया, ए पर। और जैसे ही घूम घाम के ए पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। बात ही खत्म हो गई, डिस्प्लेसमेंट की दो। और ये क्या हो गया, ये तो बढ़ेगा, डबल हो गया भाई, ये जाने का, ये आने का। कुल मिलाकर मेरी बात ये है कि जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा बढ़ती ही रहती है, कभी कम नहीं होती। ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस जो होती है वो ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव एंड मे बी जीरो। बोथ, इसमें लिख देता हूं बोथ, बोथ यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों लिख रहा हूं मैं। बोथ का मतलब क्या है, दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको सारे टर्म्स मुझे पता है, मैंने हर टर्म को हिंदी में बोल दिया है, तो आप अच्छे से लिख दोगे। ठीक है भाई साहब, ओके कूल, समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, चलो एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम इन दोनों टर्म को अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, आप कभी भी कार के अंदर बैठे हो या बस के अंदर बैठे हो या बाइक के ऊपर बैठे हो, तो उसके अंदर आपने दो चीज जरूर ऑब्जर्व करी होंगी। एक तो क्या होता है, वहां पर एक चल रहा होता है जिसके अंदर रीडिंग, यानी वो बताता है कि बाइक कितना चल गई है या बस ने कितना अभी तक चल लिया है, ठीक है ना। एक दूसरा बताता है कि अभी इसकी स्पीड कितनी है ना। तो दो टर्म है बेटा, एक आती है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर की तो मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा, आज की क्लास में बात करने वाला हूं मैं ओडोमीटर की, ठीक है ना। ये 2 मीटर है बस कुल मिलाकर, है ना। इसकी बात तो कुछ नहीं करना, इसकी बात तो ये है कि वो इसके ऊपर सुइया ऐसे ऐसे होता है, इस तरीके, अगर आपने देखा होगा तो। यहाँ क्या होता है, जीरो स्टार्टिंग में जब कुछ नहीं चल रहा होता है तो कितने पर है, जीरो पर। ये कितना है, मान लेते हैं 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, इस तरीके से है। और वो सुइया क्या रहता है, आगे पीछे होता ही रहता है। तो ये तो हो गया स्पीडोमीटर, जो क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है। अब क्या है ये, क्या नहीं है, नेक्स्ट क्लास के अंदर समझ में आ जाएगी ये चीजें। लेकिन फिलहाल के लिए समझ में, किसको बताता है, स्पीड को बताता है। ये ओडोमीटर, ओडोमीटर बताता है कि आपकी बाइक कितना चल गई है। उसके ऊपर नहीं दिखाता वो 27,413 किलोमीटर, ऐसे दिखाता है 27,413 किलोमीटर। और जो अगला डिजिट है ना, ये ऐसे चेंज होगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो बेसिकली जो ओडोमीटर है ना, वो किसका काम कर रहा है, वो डिस्टेंस मेजरमेंट का काम कर रहा है कि आपकी जो बाइक है, स्कूटी है या कार है, उसने अभी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। वो काम किसका है, ओडोमीटर का। ओडोमीटर का क्या काम है, मैं फिर से आपसे सुनना चाहता हूं। ओडोमीटर का काम है कि आपका जो भी व्हीकल है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है अभी तक। अगर वो इतना दिखा रहा है, इसका मतलब है कि उसने अभी तक इतना कर लिया है। और ये बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता है। ध्यान से देखिए, कम कैसे हो जाएगा भाई, 27,413 है, 14, 15। अब कोई बच्चा बोलेगा सर पीछे से कुछ चेंज करके कर देते हैं बेचने वाले टाइम पे। अरे नहीं, वो नहीं। अगर मैं एथिकली बात करूं तो इसके अंदर अभी चेंज नहीं कर, चेंज का मतलब कि अब घटेगा नहीं, ये घटने वाला नहीं है। चलो समझ आ रहा है ना। तो ये ओडोमीटर का काम क्या है, ये सब बताना कि वो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। ओके, मैं रीडिंग को करता हूं 0। बस अब शोरूम से गाड़ी निकलने वाली है, ठीक है ना। शोरूम से अभी स्पीडोमीटर में क्या आ रहा है वो अपन को नहीं देखना है, अपन को देखना है ओडोमीटर में क्या आ रहा है। तो ओडोमीटर की रीडिंग है ऐसे, कितने जीरो गए, 5 जीरो गए, हाँ इतने जीरो तक तो है उसमें। चलो अब इसके बाद में यहां पे क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आने वाला है। तो आप अपने शोरूम से निकल रहे हो और घर जाने के लिए, ठीक है ना। घर जाने के लिए निकले, शोरूम से निकले, बढ़िया है, सब जीरो है। आपने क्या किया, ऐसे निकले, फिर आपको यहाँ ट्रेन लेना था, ट्रेन लेने के बाद जाना था, फिर वापस आना था, फिर थोड़ा इधर जाना था, फिर आके ऐसे आपको घर पहुंच जाना था। पहुंच गए घर, बोलो बढ़िया तरीके से घर पहुंचे। पहुंचे, जब ये पहुंचे तो इसके जो मतलब ये जो लेंथ आई वो कहाँ दिखाएगा, इस कार के, जो आपके पास कार है या बाइक है, जो भी है, मैं कार लेता हूँ फिर। और कार की जो रीडिंग है वो बढ़कर हो गई 58। यहाँ लास्ट में कितना आ गया, 58। इसका मतलब समझ रहे हो ना, इसका मतलब है ये जो लेंथ है ना, इस पाथ को अगर मैं सीधा कर दूं
अगर सीधा कर दूं तो कितना आएगा, 58 किलोमीटर का है। कितना आएगा, 58 किलोमीटर का आएगा। हाँ सर आएगा, लेकिन क्या करूं, इसमें से सीधा करो ऐसे, ये बस ये बोल देंगे अपन। क्या बोलेंगे इसको, शॉर्टेस्ट बोलेंगे ना, इसको बोलेंगे शॉर्टेस्ट। अगर ये शॉर्टेस्ट है तो इसकी आ रही है, मान लेते हैं 42, ये कितना है 42 किलोमीटर। हाँ ये किसी और मेथड से मेजर कर लिया होगा, अपने पास सीधा कुछ है नहीं, मतलब एक फीता लगा दिया अपन इतना लंबा तो यहाँ से यहाँ तक आ गया। अगर अपन इसके अलोंग चलते तो 42 किलोमीटर में अपना काम हो जाता। लेकिन ये कितना है, 58 है ना, तो इसका मतलब इसके अलोंग चले और अपना आंसर कितना, अपना डिस्टेंस कितना आ गया, वो कितना आ चुका है 58 किलोमीटर। यानी डिस्टेंस आया, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं आया है। अब मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 42 किलोमीटर है। वो देखता ही नहीं है कि तुम किस रास्ते से होके गए हो, नहीं देखता ना, वो तो ये देखता है कि आपका शोरूम कहां पर है, आपका घर कहां पे है। इसके दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है। अच्छा इसकी लेन देखो कितनी है, 42 किलोमीटर, बस। तो 42 किलोमीटर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। खत्म बात, खत्म खत्म कहानी भैया, इससे कुछ नहीं चाहिए उसे। आपने जाके देखा वहां पर कि आपकी गाड़ी के अंदर जो एक टायर है ना, वो पुराना टायर लगा दिया उन्होंने, नया नहीं लगाया। ओहो, पूरा इन्वेस्टमेंट गया। आप वापस आए उसी रास्ते से आए जिससे गए थे, वापस कहां पहुंच गए, शोरूम में पहुंच गए। अब उसकी रीडिंग हो जाएगी डबल, यस और नो, कितनी हो जाएगी 116 ही होता है ना, नहीं होना चाहिए, देख लेना। तो 116 हो गई। इसका मतलब अब तक कार कितना चल गई, 116 किलोमीटर, और वो क्या है, वो डिस्टेंस है। अच्छा सर, और यहां आ गए वापस, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जब वापस यहां आ गए तो डिस्प्लेसमेंट, यानी हमारा स्टार्ट पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है, दोनों एक ही जगह पे आ गए, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, शॉर्ट वाला, 0। अरे 0 हुआ कि नहीं हुआ, जहां से चले वापस वहीं पे पहुंच गए, तो इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट का 0 होना। कुल मिला के बात समझ आ गई। आपने कार बदलो, टायर बदलवाया, वापस आए, टिचुक। अब कितना हो जाएगा, तो 58 और जोड़ दो भाई साहब, है कि नहीं, तो जोड़ो जरा, कितना हो जाएगा, 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 26 नहीं 16 ना, 24 और 50 कितना होगा, 74। तो शायद आएगा, ये आएगा 174 किलोमीटर। तो अभी तक आपकी कार कितना चल गई, 174 किलोमीटर चल गई। वो क्या है, डिस्टेंस। तो मैं पूछूं आपकी कार ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, वो आएगा 174 किलोमीटर। मैं पूछूंगा डिस्टेंस, आप बोलोगे 42 किलोमीटर। आंसर सिंपल, आपको ये देखना ही नहीं है कि कितना चला है, क्या चला ना। स्टार्ट यहां से हुआ ना, हाँ यहां से हुआ, अंत में कहां हुआ, बस। अपन को 2 चीज चाहिए डिस्प्लेसमेंट के लिए, स्टार्ट कहां पे हुआ और अंत कहां पर हुआ। अंत माइनस क्या करना है, स्टार्ट। अंत, ये माइनस क्यों करते हैं, ये समझ आ जाएगा। मतलब बेसिकली अपन रेफरेंस लेना चाह रहे हैं। अब ये 0 पे ले लिया रेफरेंस क्या लिया, 0 पर। अगर मान लो उसके अंदर पहले से ही कुछ दिखा रहा है, तो पहले से ही कुछ दिखा रहा है, वो नहीं चाहिए अपन को, वो चाहिए नहीं, पहले से दिखा रहा था अपन को, तो क्या चाहिए, एकदम 0 वाला चाहिए। तो रेफरेंस के लिए बोलते हैं अपन अंतिम माइनस प्रारंभिक। वैसे पोजीशन वेक्टर से आता है, ये समझ में, 11वीं क्लास की बातें, अभी इतना लोड लेने की आपको जरूरत नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। समझ में आया, तो टोटल लेंथ जितना चला भाई साहब, वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए कुछ नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ ये देखो कि दिया हुआ कहां से, मतलब चला कहां से और गया कहां पर। जहां से चला वहां से लेकर अंत तक मिला दो। अब देखो, इसके लिए डायरेक्शन चाहिए ना, तो शोरूम से उसके लिए, किसके लिए चाहिए, घर के लिए डायरेक्शन चाहिए। तो अगर आपको पार्टिकल ए से बी तक जाना है ना, और ये मैं मान लेता हूं कितना डिस्टेंस था, 42 किलोमीटर है ना, हाँ 42 किलोमीटर। तो कैसे लिखोगे, ये डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखोगे, क्योंकि मुझे दिशा भी बतानी है। तो आप बताओगे 42 किलोमीटर। ये तो हो गई भाई साहब फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी। उसमें 2 चीज चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, दोनों बढ़िया है। अब मुझे डायरेक्शन बतानी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन बताऊंगा, अगर स्केलर है तो नहीं बताऊंगा। जैसे अगर मुझे डिस्टेंस लिखना होता तो मैं कितना लिखता, 42 किलोमीटर, मेरा काम हो गया है। 42 किलोमीटर नहीं लिखूंगा, जैसे 116 या जो भी आ रहा है अपना 174, वो लिख देता मैं। ओके, तो ये क्या है, ये डिस्टेंस आ चुका है। इसमें मुझे डायरेक्शन लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। इसके अंदर अदिश राशि है ना, इसके अंदर दिशा की जरूरत ही नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं तो, लेकिन इसके अंदर तो है ना, हाँ है। अब बताओ क्या है, लिख दो सीधा फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना, ऐसे लिख दो ए टू बी। समझ आ रहा है ना, बस आपको ये यहां पे कुछ ना कुछ आपको मेंशन करना पड़ेगा, जिससे किसका पता लग जाए, डायरेक्शन का। हो सकता है कई बार आप ऐसे लिख दो एन टू एस, इसका मतलब क्या हो गया, नॉर्थ टू साउथ, ई टू डब्ल्यू, ईस्ट टू वेस्ट, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं बता दूं डायरेक्शन क्या क्या होती हैं और वो कैसे कैसे आप बताओगे। बेसिकली जो यहां काम में आने वाली है वो आप जरूर ध्यान में रखेंगे।
ओके, इतना चीज समझ आया ना? हाँ, तो डिस्टेंस समझ में आ गया होगा और डिस्प्लेसमेंट भी समझ में आ गया होगा। बढ़िया। तो डायरेक्शन कैसे आपको मेंशन करनी है, तो ध्यान रखेंगे, जैसे ये अपना प्लेन है ना, तो इसके अंदर कौन कौन से हो गए? नॉर्थ, नॉर्थ को हिंदी वाले बच्चे तो समझ रहे हो, उत्तर मैं लिख देता हूं, फिर साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देखो ये सारी डायरेक्शन आपको एकदम सही दिखने लग जाएंगी अगर आपने इस डायरेक्शन को नॉर्थ में फिक्स कर दिया। जिधर आपको नॉर्थ दिखाई दे रहा है ना, आपने मन में सोचो नॉर्थ इधर होना चाहिए, जैसे नॉर्थ मेरे यहां से इधर है, बट आप ये सोचो नॉर्थ इधर है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बस ऐसे ही बनाते हैं पेपर के ऊपर, ऐसे ही बनाते हैं, चाहे पेपर को तुम किधर भी ले जाओ। बना दिया ना? ये तो 4 मेन डायरेक्शन होगी। हो सकता है किसी पार्टिकल की इधर जाने की इच्छा हो सकता है किसी पार्टिकल की इधर जाने की इच्छा हो सकता है इधर। अब देखो मैं मान लेता हूँ ये दोनों बिल्कुल बीचों बीच है, इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच है, तब तो अपन लिख देंगे नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इसको लिख देंगे साउथ ईस्ट, इसको लिख देंगे अपन साउथ वेस्ट, इसको लिख देंगे नॉर्थ वेस्ट। नहीं नॉर्थ ईस्ट आएगा ना, ये नॉर्थ ईस्ट आएगा भाई, नॉर्थ ईस्ट आएगा, है ना। ये वाले डायरेक्शन में अपन लिख देंगे। हाँ, अगर ये अगर मान लो ये बीच में नहीं है और यहाँ कहीं पे जा रही है, तो फिर ये एंगल के साथ में आता है, जो अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओके, हाँ, तो मोटा मोटा अपन डायरेक्शन इतना याद रख सकते हैं ना, इतना जरूर याद रखें अच्छे से। ओके, ये चीज समझ आई? बढ़िया है ना। अब आगे वाला अपन क्वेश्चंस कर लें कुछ। पहला क्वेश्चन ये है कि अपने पास एक स्क्वायर है, वर्ग है, ठीक है ना, एक वर्गाकार खेत बोल दूं मैं, स्क्वायर फील्ड है, ठीक है ना, स्क्वायर फील्ड, और एक पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ, ऐसे ए बी सी डी दिया हुआ है, ठीक है ना, और उसने 2.5 राउंड कंप्लीट कर लिए। कितने राउंड कंप्लीट कर लिए? कंप्लीटेड 2.5 राउंड्स, ठीक है ना। यानी 2.5 राउंड्स का मतलब समझ रहे हो ना, 2.5 चक्कर एक तरीके से। तो यहां से यहां गया, ए से गया, एक चक्कर पूरा हो गया, यहां चला है वो बाउंड्री पे, फिर दूसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर, यानी लास्ट में वो कहां पहुंच गया? सी के ऊपर। ये बात समझ आ रही है ना? 2 चक्कर पूरे किए, लास्ट में कहां पहुंच गया? सी के ऊपर पहुंच गया। और ये डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर है। ये कितनी है? 10 मीटर की डिस्टेंस है। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सीधी सी बात है, वही पढ़ रहे। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो देखो डिस्टेंस तो क्या होती है? कुल लेंथ होती है ना, टोटल लेंथ होती है। लेंथ मेजर कर लो, ये 10 मीटर, 10 10 10। अरे वर्ग है ना, तो वर्ग का तो हर कितना आएगा? 10 ही आएगा, मतलब इक्वल हो गए सारे के सारे। ओके, तो अब मेजर कर ले डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ टुचुक 10, टुचुक 20, 30, 40, यानी एक राउंड में कितना कंप्लीट हुआ उसका? एक राउंड करने में 40 मीटर। एक राउंड कंप्लीट करेगा तो कितना आएगा? बोलो बोलो, 40 आएगा। जी सर, एक राउंड में 40 आ रहा है, तो 2 राउंड में 80 आएगा, यानी 40 और ऐड कर दो। तीसरे राउंड के लिए जब जा रहा था तो इतना और इतना, कितना आ गया? 20 आया। आया कि नहीं आया? टोटल कितना आ गया? 100 मीटर, यानी डिस्टेंस आया कितना? 100 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट की बारी, इसीलिए तो मैंने वो सिखाया था आपको, ज्योमेट्री थोड़ा बहुत यही तो काम आता है, वो इसी दिन के लिए तो पढ़ाया था आपको। ध्यान से देखिए, मुझे ए से सी की ओर जाना है, बस ए की से सी की तरफ जाओ, बस आंख बंद कर लो और चलते चलते सी पहुंचो, सीधा ही चलना, मुड़ना नहीं है, मुड़ना मना है भाई साहब। तो कितना हुआ? ये 10 है, ये 10 है। कोई बच्चा 15 ना बता दे, इसको रैप्टा मार दूंगा मैं, ठीक है। हाँ, क्या लगेगी? पाइथागोरस लगेगी। और ये क्या पाइथागोरस क्या होती है? अगर जिन बच्चों ने क्लास मिस करी है उनके लिए, पाइथागोरस होती है जहां पर भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे, यानी समकोण त्रिभुज दिखाई दे, एक एंगल 90 डिग्री का होगा, उसके सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, यानी बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, लंब, आधार और कर्ण, ठीक है ना। इन तीनों में एक रिलेशन होता है। क्या होता है? अगर हम इसका स्क्वायर करें, एच का स्क्वायर करें, तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। ये वाला रिलेशन आपको याद रखना है। तो मुझे तो ए से सी तक का डिस्टेंस चाहिए ना, हाँ, यानी मुझे हाइपोटेनियस चाहिए ना। ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गया? क्या बन गया? ये भी 10 और ये भी 10। कितना आएगा बोलो? √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर आ गया ना 20 कैसे?
200, ये कितना बन गया 200, बट मैं 10 कॉमन लूंगा तो कितना आएगा 10√2 मीटर आएगा। कैसे, मैं बता देता हूँ, ध्यान से देख लो, ये कितना होगा 200, तो 2 इंटू मैं 100 लिख दूँ, अरे 200, ये भी 100, ये भी 100, 200 बन गया, तो 2 गुणा 100 लिख दिया मैंने। देखो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 बाहर आ गया, √2। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं भाई, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, तो आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, बस हर क्वेश्चन को एकदम सिंपल बना दूंगा, आप टेंशन मत लो, आप तो बस देखते जाओ, सुनते जाओ और अच्छे से नोट्स बनाते जाओ। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। एक क्या है, सर्कुलर आपका ग्राउंड है, ठीक है ना, सर्कुलर ग्राउंड मतलब वृत्ताकार एक खेल का मैदान है समझ लो, ठीक है ना। अच्छा सर्कल तो नहीं बनाया बट ऐसा ही बनेगा, और इसका जो डायामीटर है वो है 30 मीटर का। डायामीटर कितने का है 30 मीटर का। और वो क्या करता है, एक पार्टिकल ए से चलना शुरू करता है और बी पे आ जाता है, और बी एग्जैक्टली ए के क्या है अपोजिट साइड में है, ठीक है ना। ए जो है या बी जो है ए के क्या एग्जैक्टली अपोजिट हो गया, बिल्कुल सामने ऐसे कैसे। अब आप बोलोगे सर कहीं भी ले लो, कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि इसने हाफ जो है साइकिल कंप्लीट कर लिया है, बिल्कुल आधा चक्कर पूरा कर लिया है। आपको बताना है आधा चक्कर जब पूरा कर ले तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, डिस्टेंस का तो पता नहीं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तुरंत बता सकता हूं। कैसे, अरे सर ए से चलना शुरू करो और बी पे पहुंच जाओ। हाँ, अगर ए से चलना शुरू करें और बी पे पहुंच जाए तो ये वाली जो लेंथ आ रही है वो क्या है, व्यास नहीं है क्या, डायमीटर ही है ना। डायमीटर क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा तो। अच्छा सर ये डायमीटर ही है क्या, हाँ डायमीटर है, और वो कितना है 30 मीटर, इसका मतलब ये कितना होगा 30 मीटर। अगर किसी बच्चे को डायरेक्शन लिखनी है तो क्या डायरेक्शन, ए से बी की ओर, बस फ्रॉम ए टू बी। लेकिन डिस्टेंस कैसे आएगा, डिस्टेंस तो ये नहीं है क्या, हाँ। और ये क्या है, पेरीमीटर कितना होता है 2πr होता ना, पेरीमीटर टोटल कितना होता है 2πr, लेकिन ये कितना होगा πr। तो जो डिस्टेंस है हाँ वो कितना आएगा पाई इंटू में r, ठीक है जी। पाई तो पढ़ा रहे दो, r इसका आधा हो जाएगा 15, तो कितना आएगा 15 पाई मीटर। पाई की अगर आप वैल्यू रखना चाहो रख दो, 22/7 रख देना, यानी 22/7 रख सकते हो, या फिर 3.14 भी रख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है ना, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ओके, बात समझा गई ना, ये क्वेश्चन भी समझाया, एक और कर लें अच्छा सा क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन ये है बेटा कि एक पार्टिकल है ना, और गेंद समझ लो आप, तो गेंद है, उस गेंद को हमने क्या किया, जोर से ऊपर की ओर फेंका, और वो गई ऐसे 50 मीटर हाइट तक। कितनी हाइट तक गई, 50 मीटर हाइट तक गई, ठीक है ना। और इस ए पॉइंट मान लेते हैं, ए पॉइंट से फेंका गया 50 पॉइंट तक। जब ये अपने टॉप मोस्ट पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट, यानी सबसे उच्चतम बिंदु पर, तो बताओ यहां से फेंका और यहां तक गई, तो डिस्टेंस कितना आया और डिस्प्लेसमेंट कितना आया, है ना। डिस्टेंस कितना आया और डिस्प्लेसमेंट कितना आया। ये तो केस नंबर 1 है, दूसरा केस दूंगा मैं भी। तो पहले केस में बताओ यहां से यहां तक गया, डिस्टेंस कितना हुआ, अरे ये लंबाई बोलो 50, कितना आएगा 50 मीटर। और ये डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, अरे बराबर ही आएगा ना भाई, ऐसा जरूरी थोड़ी है हर बार कम ही आए डिस्प्लेसमेंट, नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इसके बराबर भी तो आ सकता है, हाँ कम नहीं आएगा। कौन, डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट में कभी भी कम नहीं आएगा, ज्यादा डिस्टेंस ही होगी न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर, ठीक है। दूसरी बात, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना चुका है 50 मीटर, सीधी सी बात। अब क्या हुआ, गेंद यहां रुकी तो रहेगी नहीं, वापस नीचे आएगी, तो कुल मिला के अरे ऐसे समझो प्रैक्टिकली, ऐसे ये इसका उच्चतम पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, ये मैंने यहां से फेंका है ना, अब वापस आ रही है, तो अब वापस आ गई ग्राउंड के ऊपर। अब बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस हो गया 100 मीटर, कितना हो गया, अरे 50 जाने में 50 आने में, कितना हो गया 100 इसमें खाने में। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अरे जहां से चले थे वापस वहीं पर आ गए हैं, टोटल 0 हो गया है। कितना हो गया है, ZERO हो गया है, कितना हो गया भाई साहब, सच में 0 हो गया। वाह क्या बात कर रहे हो सर, क्योंकि जहां से चले वहीं पे पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0 होता है। और ये जो क्लास है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक तरीके से समर्पित थी,
उनके रिगार्डिंग थी। उनका हर टॉपिक हमने अच्छे से समझ लिया है, उनसे रिलेटेड जो जो चीजें थी वो हमने कर ली है। अब इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने कुछ तो डिस्कस किए। आपका एक शायद एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर एक दे रखा है एग्जाम्पल के अंदर, आप उसको ट्राई कर लेना प्रैक्टिस वाले के अंदर, ठीक है, जहां लास्ट में आपको क्वेश्चन मिलते हैं। बाकी जो है कल आपका स्पीड आएगा तो उस स्पीड को अच्छे से समझेंगे हम। ओके बेटा, हाँ मुझे पता है मुझे ग्राफ भी करवाने हैं, तो वो हर चीज़ आती है। जो कल कुछ एक बेटे कमेंट कर रहे थे कि सर वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी भी आने वाला है। मैं हर चीज़ को अलग रखता हूँ ताकि उसके रिगार्डिंग आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आए। अगर पीछे से कहीं से लिंक हो रही है तो मैं उस चीज़ को भी लिंक करा के आपको समझाता हूँ। ओके बेटा, तो मेरे ख्याल से आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। ओके चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।